हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के जो भी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज है उसमें शिक्षकों की क्या स्थिति है, पढ़ाई किस प्रकार से होती है, ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को रियल और फैक्ट के साथ देने वाले हैं। जो भी बच्चे 2024 में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को हो सके। और जो भी स्थिति होती है, जो भी बातें होती हैं, हम आप लोग को बता देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग एडमिशन नहीं लें, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो बनाकर बताए थे। क्योंकि जो भी बच्चे बिहार पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो उनका सेशन बहुत ही लेट चलता है, जिसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से दिए थे। तो लोग बोलते थे कि आप क्यों एडमिशन लिए हैं जबकि सेशन देरी से है। तो देखिए, मुझे उस समय जानकारी नहीं था। अगर मुझे जानकारी पहले रहता कि 2 साल का कोर्स 5 साल लगेगा, 4 साल समय लगेगा, तो हम एडमिशन नहीं लेते। मगर जो स्थिति है इसलिए हम वीडियो के माध्यम से बता दिए। अगर किसी बच्चों को लगता है कि हाँ, अगर हम 2 साल का कोर्स 4 साल है मगर हमको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है तो बेहतर है। मगर यहाँ पर जो स्थिति है वो जानकारी आप लोग को मिल जाती है, वो आपके लिए बेहतर होता है। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि उनको जानकारी हो सके क्या चीज़ स्थिति है जो उनको फेस करना पड़ेगा एडमिशन के बाद, जिससे कि उनका भविष्य बेहतर हो सके, वो खुद से अपना निर्णय ले सके कि उनको क्या करना है। तो यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसकी क्या स्थिति है पूरी सही से जानकारी मिलने वाली है, जो कि आप लोग पूरा वीडियो देखें जिससे सभी जानकारी हो सके। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि जिनसे कि उनको भी ये जानकारी हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी ये जानकारी है हम आप लोग को पेपर कट से बता रहे हैं। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का 30 अप्रैल का न्यूज़पेपर लीजिएगा पटना का, तो उसमें ये न्यूज़ मिल जाएगा। आप लोग को हम ऐसे बोलते हैं तो आप लोग को यकीन नहीं होता है, इसलिए आपको हम न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रहे हैं जिससे कि आप लोग को यकीन हो सके। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में है या उसके आसपास जो भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट, वहाँ पर जाकर जहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उससे एक बार ज़रूर स्थिति जान लें, क्या स्थिति है, किस तरह से वहाँ पढ़ाई होती है, उसके बाद ही आप लोग एडमिशन लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया ऊपर ही कि राज्य के 20 पैरामेडिकल संस्थानों में शिक्षक ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए 20 नए पैरामेडिकल खोले गए हैं 2021 से। यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो चुका है, 3 साल हो चुका है, मगर यहाँ पे अभी तक एक भी टीचर बहाल नहीं किए गए, जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे भी। और देखिए 2024 का भी एडमिशन फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर्म को फिलअप करेंगे, एग्जाम डेट वगैरह सब चीज़ जारी कर दिया गया, जिसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कि राज्य के सभी 20 सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों में शिक्षक व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है। पिछले 4 सत्रों से यहाँ पे बिना ट्यूटर और लेक्चरर की पढ़ाई हो रही है। 4 साल नहीं, 3 साल, क्योंकि 2021 से एडमिशन हो रहा है तो 21, 22 और 23। ठीक है, 3 साल हो चुका है और चौथा साल अब स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं 4 साल लगभग हो चुके हैं, जिसमें 3 सेशन के बच्चों का एडमिशन हो गया है। चौथा सेशन का एडमिशन होने वाला है 2024 में। तो यहाँ पे 4 सेशन का एडमिशन हो चुका है मगर टीचर ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वहाँ पे पढ़ाई हो रही हो। और आप लोगों को पता है कि जो भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए हैं तो हर कॉलेज में कुछ नए नए कोर्स कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग का भविष्य बेहतर हो सके। जैसे OT असिस्टेंट कोर्स हो गया, लैब टेक्नीशियन कोर्स हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोर्स हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया। तो इस तरह से अन्य बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो उन सभी कोर्सेज के लिए स्पेशल टीचर ही नहीं है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग की एजुकेशन क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। और जो आप लोग को काम करना है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित आपको काम करना होगा, उसमें किस तरह से काम करना होता है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है, किस तरह से फॉलो करना है, इन सभी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर सिर्फ डिग्री आप लोग को मिल जाएगा मगर आप लोग को नॉलेज नहीं मिलेगा, ये अभी हाल है यहाँ पे। तो देखिए दिया गया कि शिक्षकों की कमी से यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने तक ही सीमित है, सिर्फ आप लोगों को डिग्री मिलेगा। ठीक है, ट्यूटर लेक्चरर की बहाली को मांग पर पैरामेडिकल छात्रों ने कई बार आंदोलन किया है। तो ये बात सही है, पैरामेडिकल स्टूडेंट जो है बहुत बार मांग की है कि टीचर की बहाली की जाए, मगर अभी तक नहीं किया गया है। विधानसभा में भी आवाज़ उठाई गई है टीचर की मांग के लिए। अब उसके बाद देखिए इसके बावजूद भी इन संस्थानों में बहाली नहीं हुई है। इसके बदले यहाँ की पढ़ाई किसी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक, नर्सिंग कॉलेज के वार्डन आदि से कराते हैं। देख सकते हैं किस तरह से हाल है। किसी भी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को बुलाया जाता है, 1-2 क्लास कराए जाते हैं, या नर्सिंग कॉलेज के वार्डन से कराया जाता है। वार्डन समझ सकते हैं किस तरह से क्लास लेंगे। ठीक है, अब नर्सिंग कॉलेज के वार्डन से क्लास लिया जाएगा तो आप लोग को किस प्रकार से एजुकेशन मिलने वाला है ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है राज्य के पैरामेडिकल कॉलेज में ट्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर के लगभग 252 पद है। ठीक है, ट्यूटर के 252 पद
स्वीकृत हो चुके हैं मगर बहाली नहीं हुआ है। लेक्चरर के 456 पद सृजित हो गए मगर बहाली नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए वेतन मद भी राशि स्वीकृत कर लिया गया, यानी कि जो उन लोगों को सैलरी देना है वो भी पैसा जारी हो चुका है मगर यहाँ पे बहाली नहीं किया जा रहा है। अब पता नहीं क्यों बहाली नहीं किया जा रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है पैरामेडिकल के लिए। जीएनएम एएनएम का थोड़ा हाल बेहतर है, उन लोग अभी बेहतर नहीं है। वहाँ भी जो नया पैरामेडिकल जीएनएम कॉलेज खोले गए हैं, एएनएम कॉलेज खोले गए, तो वहाँ भी 1-2 टीचर ही हैं मात्र, ठीक है, 1-2 टीचर के सहारे ही कॉलेज चलाया जा रहा है। तो वहाँ भी स्थिति उतना बेहतर नहीं है मगर ठीक ठाक है, चल रहा है किसी तरह से। मगर पैरामेडिकल जो इंस्टीट्यूट खोले गए उसकी स्थिति पूरी बदतर है, वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, किसी तरह से काम लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि 4 साल पहले 2020 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण में राज्य भर में 20 पैरामेडिकल संस्थान खोले गए। इसके पीछे उद्देश्य था रोजगार परक शिक्षा। अब देखिए रोजगार परक शिक्षा, आप रोजगार के लिए जो शिक्षा आपको जिस तरह से चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। आप ओटी असिस्टेंट हैं, आपको ओटी असिस्टेंट का लेवल का पढ़ाई ही नहीं मिल रहा है, आपको प्रशिक्षण ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे जाकर ओटी में काम कीजिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ऑर्थोपेडिक्स हैं, ठीक है, तो ये सारे चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सिंग सहायकों होने चाहिए के लिए, ठीक है, मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराना शामिल है। इसके तहत देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे नए कॉलेज खोलेंगे हैं, तो देख सकते हैं मुंगेर में खुला गया है, राजपाकर वैशाली, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, बेतिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, छपरा, कटिहार, किशनगंज, अरवल, बक्सर आदि जिलों में पैरामेडिकल संस्थान स्थापित किए गए हैं। एक सत्र में इन संस्थानों में लगभग 3000 छात्रों का नामांकन होता है। देख सकते हैं हर साल लगभग 3 साल बच्चों का एडमिशन हो रहा था। 2021 से लेकर 2023 तक अभी एडमिशन देखा जाए तो 9000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, और 9000 बच्चों का भविष्य अंधकार है, क्योंकि सिर्फ आप लोग को डिग्री मिलेगा। काम क्या है, क्या कैसे काम करना है, ये कुछ जानकारी आप लोग को नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की घोर कमी के बावजूद भी सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की सूचना भी जारी हो चुकी है, जो कि हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। अब यहाँ पे दिया गया है अस्पतालों के लिए महत्वपूर्ण होता है कोर्स, जो पैरामेडिकल कोर्स है अस्पतालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए जो भी डॉक्टर होते हैं सिर्फ डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को देखना, उसको दवाई लिख देना, सिंपल से बातों में आपको हम समझा रहे हैं। उसके बाद जितना भी उसका दवा चलाना है, ऑपरेशन रूम में अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें सिर्फ डॉक्टर आएंगे ऑपरेशन करेंगे, मगर उसमें जितना भी सामान स्टरलाइज है, कौन कौन सामान लगेगा, क्या चीज़ होगा, सारा चीज़ पहले से व्यवस्था कौन करता है, ओटी असिस्टेंट करता है। तो इस प्रकार से जो भी कोर्सेज है सभी इंपॉर्टेंट है अपने जगह पर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इन पैरामेडिकल संस्थानों में जिन डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होती है वे मेडिकल संस्थानों और मरीजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद इनमें देखिए दिया गया ओटी असिस्टेंट, तो ओटी असिस्टेंट के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, अब रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन है तो क्या डॉक्टर जाकर एक्सरे करेंगे, क्या आपको अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसके लिए रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन होता है। तो इन सभी कामों के लिए ये चीज़ जरूरी है, अगर रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन नहीं तो कितने कारोबार बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ब्लड बैंक टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ऑक्सफोथेरेपी, ड्रेसर जो है मैट्रिक लेवल का एक कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, मैट्रिक के बाद आप लोग कर सकते हैं 10वीं पास हो तो इसमें क्या है ड्रेसर में, जैसे कि अगर घाव हो गया उसका मलहम पट्टी करना, ये ड्रेसर में आता है, जो हम आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जितने आँख से संबंधित हो गया काम, सभी जो असिस्टेंट होते हैं आँख से संबंधित काम करना ये करते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी वाला जो काम होता है उसमें इन लोग का बहुत ही काम होता है। उसके बाद प्लास्टर टेक्नीशियन, प्लास्टर मतलब आप समझ ही रहे हैं, हाथ पैर टूटता है तो प्लास्टर होता है, उस प्रकार के टेक्नीशियन हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल डोमेस्टिक असिस्टेंट हो गया। उसके बाद ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी संबंधी हार्ट, आप लोग देखे होंगे कोई पेशेंट का ईसीजी कराना है तो क्या डॉक्टर करते हैं जाके ईसीजी, नहीं स्टाफ करते हैं। तो यहाँ पे ईसीजी आप कोर्स कर रहे हैं मगर ईसीजी किस तरह से करना है, कौन कौन से कोर्स आपको किस तरह से पढ़ना है, ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, इन सभी कोर्सेज की बहुत ही ज़रूरी है, आपको सही से पढ़ाई होना है और प्रशिक्षण मिला, मगर अभी जो हाल है वो ठीक नहीं है। मगर यहाँ पे देखिए कहा गया है कि चुनाव के बाद होगी बहाली, जो टीचर की बहाली जो यहाँ पे सीट स्वीकृत किए गए उसके बहाली के बारे में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि पैरामेडिकल संस्थानों के लिए जो पद स्वीकृत हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के बाद इन पदों पर बहाली शुरू की जाएगी। तो इतना दिन हो गए, 4 साल हो गए मगर अभी तक बहाली नहीं किया गया। अब बहाना है कि लोकसभा के बाद चुनाव के बाद होगा। ये ऐसे ही अधिकारी करते हैं, बातों को टालते रहते, घुमाते रहते, क्योंकि ऊपर से जब तक सरकार से ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक किया नहीं जाएगा, ये
ऐसे ही टाल मटोल अधिकारी करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस बात बना दी है। लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद कितना बहाली आता है, अब देखने वाली बात है। अभी फिलहाल सिविल सर्जन को अपने जिले के संस्थानों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिक्षकों, वार्डन आदि के द्वारा छात्रों की पढ़ाई जारी रखने को कहा गया है। तो ये स्थिति है जो कि अब आप लोग बता चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आंदोलन की चेतावनी दिया गया है। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण जी हैं, उन्होंने कहा है कि ट्यूटर लेक्चरर की नियुक्ति करने को मांग किया, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। तो ये बात हो गया। और इसके पहले आप लोग हम सेशन के बारे में अच्छे से डिटेल से बता चुके हैं। अब जल्द ही एक और वीडियो हम लाने वाले हैं कि अगर पहले से सेशन लेट था तो क्या अभी भी सेशन लेट ही चल रहा है, क्या स्थिति है, अभी आप लोगों को पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, अगर सेशन सही है कि नहीं, इसके बारे में हम जल्द ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके जुड़ जाए। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इससे संबंधित जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जुड़ कर हमसे बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।